Lelin Talk Show, brought to you by Sensodyne K and American Pistachios. अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। राजधानी दिल्ली में 8 अप्रैल का दिन भी इवेंटफुल रहा। स्वास्थ्य सुविधाओं पर चर्चा के लिए दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें अधिकतर समय हंगामा ही होता रहा। भाजपा के विधायक लगातार आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे और इधर आम आदमी पार्टी के विधायक भाजपा पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते रहे। घोटाला इतना बड़ा है कि निश्चित रूप से इसमें जो भी दोषी है वहां तक तो पहुंचने की कोशिश करेगी ही जांच एजेंसी। अब रही बात कि इस शराब घोटाले में आतिशी और सौरभ भारद्वाज, आप दोनों का नाम अरविंद केजरीवाल जी ने दिया और आतिशी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा जी का नाम दिया। तो मेरा मानना है कि जब ये लोग खुद ही बता रहे हैं कि इस घोटाले में ये भी हैं, तो जांच एजेंसी को ये जांच तो करनी पड़ेगी। दिल्ली का चुनाव इस बार चुनाव नहीं रहेगा। दिल्ली का चुनाव भी अब आंदोलन बनेगा और आंदोलन जिस तरह से 21 तारीख के बाद पूरे दिल्ली में अभियान चला और रामलीला मैदान में हमने जनशक्ति से जवाब दिया इस तानाशाही का, उसी तरह से पूरे दिल्ली के अंदर आज के बाद से घर घर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, हर दिल्ली वाले को खड़ा करेंगे। जिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया उनके साथ मिलकर के 25 मई को इस आंदोलन की पूर्णाहुति होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जंतर मंतर पर भी जुटे। एक दिन का उपवास रखकर गिरफ्तारी का सांकेतिक विरोध उन्होंने किया। ये हुई अदालत के बाहर की बात। अदालत के अंदर भी केजरीवाल का मामला उठा। दिल्ली हाईकोर्ट में एक बार फिर याचिका लगाकर मांग की गई कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए और फिर नतीजा वही रहा, याचिका खारिज हो गई। इसके पहले भी इस तरह की मांग करने वाली 3 याचिकाएं कोर्ट खारिज कर चुका है। इस बार कोर्ट ने जमकर फटकार भी लगाई, कहा कि ये याचिका पब्लिसिटी के लिए लगाई गई है और पिटिशनर को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। याचिका दाखिल किसने की थी? याचिका दाखिल की थी आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने। संदीप कुमार सुल्तानपुर माजरा से आप विधायक रह चुके हैं। दिल्ली सरकार के कैबिनेट में वो महिला और बाल विकास मंत्री भी थे। साल 2016 में एक प्राइवेट सीडी लीक होने और सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों के बाद उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद 31 अगस्त 2016 को अरविंद केजरीवाल ने संदीप कुमार को कैबिनेट पद से भी हटा दिया था और फिर उन्हें बाद में पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया था। आम आदमी पार्टी से जुड़ा एक और अपडेट ये है कि आम आदमी पार्टी के विधायक और जो गोवा में चुनाव हुआ था उसमें आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव प्रभारी दुर्गेश पाठक को शराब नीति के ही मामले में आज ईडी ने समन भेजा और उनसे पूछताछ जारी है। यानी इस जद में अब ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी का एक और नेता आ गया है। अब बात जम्मू कश्मीर की अनंतनाग लोकसभा सीट की, जहां पर होने वाला चुनाव अब रोचक होगा। कारण यहां से राज्य के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आज़ाद। उधर जम्मू कश्मीर की एक और प्रमुख पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी क्षेत्र के प्रभावशाली गुर्जर नेता मियां अल्ताफ को अपना कैंडिडेट बनाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस का साथ मिला है और दोनों दलों में 3-3 सीटों पर सहमति बन गई है। जम्मू, लद्दाख और उधमपुर की सीट पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी, वहीं अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर की सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो समर्थन देगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में कांग्रेस के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान किया है। हमारी मुकम्मल कोशिश होगी कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख की 6 की 6 सीटों पे इंडिया अलायंस की जो ये हमारी 6 उम्मीदवार हैं, हम यहाँ से कामयाब होके अगले पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर, लद्दाख के लोगों की जो उनके जज्बात हैं, उनके जो इरादे हैं, उनकी हम सही माने में वहाँ पे तर्जुमानी कर सकें। इंडिया अलायंस की सहयोगी दल पीडीपी कश्मीर घाटी की 3 सीटों पर अलग चुनाव लड़ेगी। महबूबा ने जम्मू और उधमपुर की सीटों पर कांग्रेस को समर्थन देने की बात भी कही है, लेकिन अनंतनाग की सीट पर महबूबा मुफ्ती के ऐलान के बाद ये तय है कि राज्य में इंडिया अलायंस से पीडीपी एक तरह से बाहर हो चुकी है। सब कुछ ठीक नहीं है इन तीनों पार्टियों के बीच। अनंतनाग से सांसद रह चुकी महबूबा मुफ्ती के इस बार वहां से चुनाव लड़ने के ऐलान से 1 हफ्ता पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना कैंडिडेट उतार दिया था। महबूबा ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करते वक्त इस बात पर दुख भी जताया, कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनसे बिना सलाह किए उम्मीदवार की घोषणा कर दी। उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं आपको। हमने कांग्रेस की जो अलायंस को जो हमने उसके साथ हाथ मिलाया, उनका सपोर्ट किया है।
इसलिए नहीं किया है कि वो मुझे सपोर्ट करें या नहीं करें। और दूसरा, मैं तो इस वक्त आपके जरिए, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे लोग हों, चाहे कांग्रेस के मेरे लोग हों, पीडीपी के तो मेरा वर्कर मेरे साथ है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगी, अपील करूंगी। इस वक्त जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है, मेरी आवाज कमजोर है, जब तक आप मेरी आवाज के साथ आवाज नहीं मिलाएंगे। तो इसमें कांग्रेस और पीडीपी की बातें, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी गुजारिश करती हूँ, वर्कर्स को गुजारिश करती हूँ कि साथ दीजिए, ताकि जो जम्मू कश्मीर की इस वक्त हमारी तकलीफ है उसको हम दिल्ली के दरबार तक पहुंचा सकें। दूसरी तरफ बीजेपी ने अनंतनाग से अभी तक कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। गुलाम नबी आज़ाद के अनंतनाग से उतरने के बाद मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। 5 दशकों तक कांग्रेस नेता रहे गुलाम नबी आज़ाद ने साल 2022 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से वो कई दफ़ा सार्वजनिक मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों की तारीफ कर चुके हैं। जब वो राज्यसभा से रिटायर हुए थे तो प्रधानमंत्री भी भावुक हो गए थे, आपको याद होगा। अब बारी लोकसभा चुनाव से जुड़े दिन भर के अपडेट्स की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को महाराष्ट्र के चंद्रपुर में थे। उन्होंने यहाँ पर जनसभा को संबोधित किया, कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव स्थिरता बनाम अस्थिरता के बीच का एक चुनाव है। एक और भारतीय जनता पार्टी है जिसका ध्येय है देश के लिए कड़े फैसले लो, बड़े फैसले लो। दूसरी ओर कांग्रेस है जिसका मंत्र है कि जहाँ भी सत्ता पाओ खूब मलाई खाओ। ऐसी बात प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जनसभा में कही। लेकिन मैं देख रहा हूं आपके उत्साह में, आपके जोश में और आपके जज्बे में कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ राहुल गांधी सोमवार को थे मध्य प्रदेश के शहडोल में। उन्होंने भी यहां जनसभा को संबोधित किया, लेकिन सभा के बाद राहुल गांधी को शहडोल में ही रुकना पड़ गया। दैनिक भास्कर की एक खबर के मुताबिक उनका हेलीकॉप्टर फ्यूल की कमी के कारण उड़ान नहीं भर सका, जिसके बाद यह तय हुआ कि 8 तारीख की रात राहुल गांधी शहडोल में ही रुकेंगे। यहाँ से कल सुबह यानी 9 तारीख की सुबह वापसी में रवाना होंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बताया कि हेलीकॉप्टर के लिए भोपाल से फ्यूल मंगवाया गया था, लेकिन मौसम खराब था, इसलिए समय पर फ्यूल शहडोल तक नहीं पहुंच सका। राहुल गांधी ने भी यहाँ जनसभा को संबोधित किया। क्या कहा, सुनते जाइए। रोजगार कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा? आज मैं इस भाषण में आपको जवाब देने आया हूं। सबसे पहले हिंदुस्तान की सरकार में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। 30 लाख सरकार के पास रोजगार है जो बीजेपी के लोग आपको देते नहीं हैं। वो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे काम देते हैं, आपसे मजदूरी करवाते हैं, मगर सरकारी नौकरी आपको नहीं देती। इसीलिए हमारा पहला कदम, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, ये जो 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं हम आपके हवाले कर देंगे। एक और रोचक बयानबाजी देखने को मिली जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 8 अप्रैल को पहुंचे पांढुर्ना। चुनावी सभा करने पहुंचे शिवराज से जनता ने कहा कि भाई साहब आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। जवाब में शिवराज सिंह चौहान मुस्कुराए और कहा कि ऐसे कह रहे हो जैसे आपको ही बनाना है। बता दें कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं विवेक बंटी साहू। पांढुर्ना छिंदवाड़ा की जो लोकसभा है उसके अंतर्गत आता है, जहाँ से फिलहाल जो पूर्व मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के रहे हैं कमलनाथ, उनके बेटे नकुलनाथ यहाँ से सांसद हैं। यहाँ जब शिवराज सिंह चौहान पहुँचे तो उन्होंने ये कहा भी जनता से कि आपके जो सांसद हैं उनसे आप पिछले 5 सालों का हिसाब मांगिए और तब फिर उनके लिए जाकर वोट करना है कि नहीं करना है वो आप तय करिए। लेकिन इस बीच मंच से शिवराज सिंह चौहान और उनके समर्थकों की जो ये बयानबाजी रही वो खासी सुर्खियों में है। और अब आज का चुनावी किस्सा, जिसका जिक्र रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में किया है। बताया है कि जब देश में पहली बार 1952 में चुनाव हुए तो कैसे मतदान केंद्र बनाए गए, कैसे वोट डलवाए गए। उस चुनाव में करीब 2.25 लाख मतदान केंद्र बनाए गए थे, लेकिन उस वक्त ईवीएम वगैरह तो थी नहीं, तो वोट पड़े कैसे थे। कोई 20 लाख मतपेटियां बनी थी जिसमें
जिसमें लोग जिसके जरिए वोट डाल सकें। हर पार्टी के नाम की अलग अलग पेटी थी, यानी जिस पार्टी को वोट डालना है वो उसके नाम से बनी पेटी में मतपत्र डाल दे। और इस तरह हुए थे देश में पहले मतदान। आज का लल्लन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।